दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारने का सिलसिला जारी। फितनाल खारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन शबान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। पाक फौज, एफसी, बलोचिस्तान पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में 9 खारजी जहन्नुम वासिल। पहाड़ों में छुपे खारजियों को हवाई और जमीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 88 खारजी जहन्नुम वासिल हो चुके। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे, डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे, डीजल की नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 11 रुपए 19 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 242 रुपए 33 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक। 9.64 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 80 रुपए हो गई। डीजल और मट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखी गई है। कुछ नहीं कर सकते, गरीब आवाम की नहीं सुनती गवर्नमेंट, क्या करें। अब ये बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, सारा दिन में 1000-1500 पकड़ते हैं, उसमें 700-800 का तेल लग जाता है। तो ज़्यादा बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। और पेट्रोल वगैरह तो आप जितना भी कहते रह रहे हैं कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, हो नहीं रहा। रिलीफ की उम्मीदें ताम तोड़ गई। शहरियों का कहना है पेट्रोल महंगा होते ही हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। महंगाई के बायस पहले ही घरेलू बजट मुतासिर है। पेट्रोल गरीब की पहुंच से बाहर है। आलमी मार्केट में जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कीमतें कम नहीं होती। 1000 रुपए दिहाड़ी है, 700 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। छोटा दुकानदार तो बिल्कुल रुल गया है ना। पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी होती है, कस्टमर आके बिल्कुल बेरोजगार हो जा रही है। बिल्कुल यही बात है, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आम आदमी बहुत परेशान रहता है इस वजह से। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो आम आदमी के लिए तो मुश्किल होगा सफर करना। डीजल की कीमत में इजाफे के फौरी असरात। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 5% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहा डीजल का जखीरा खत्म होते ही किराया बढ़ा दिया जाएगा। लाहौर 200, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का किराया 350 रुपए तक बढ़ जाएगा। करीबी शहरों में जाने वाली गाड़ियों पर 10 से 20 रुपए स्टॉप किराया बढ़ेगा। 1000 मिसाइल ईरान की तरफ निशाना बांधे तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा कत्ल की मुबैना धमकी पर अमल की कोशिश की तो मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। इसराइल के पास मेरे खिलाफ किसी नए ईरानी मंसूबे की मालूमात नहीं। मैं काफी अरसे से ईरान की फहरिस्त में पहले नंबर पर हूं। तेहरान बरसों से मुझे निशाना बनाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबिता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इतफाक। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का मशरक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान के दरमियान जारी हालिया अमन मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। तजारती जहाज रानी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। दूसरी तरफ सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा तो ईरान दिफा के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ मौसर मुज़ाकरात वही कर सकता है जो जंग के लिए भी तैयार हो। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान ने कभी जंग नहीं चाही मगर जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका पर एतमाद नहीं, तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जंग के खात्मे को तरजीह देते हैं। अपने वादे पर कायम रहने का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना पर मुफ़ाहमती यादाश्त के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान अपने वादे पर कायम है। अमरीका मुफ़ाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। किसी भी मुआहिदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। आज दौरा ओमान में दो तरफा ताल्लुकात, आबनाए हुर्मुज़ और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। दुश्मन की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का ट्वीट। वतन के बहादुर मुजाहिदों बेलौत दस्तों को खिराज तहसीन। कहा मुल्क के साहलों, जजीरों और सरहदों पर मुहाफिज बेदार हैं।
ईरान की सलामती और सुकून का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ईरानी कौम आपकी मुखलिसाना काविशों, इस्तकामत और कुर्बानियों की कदर करती है, आपकी पुरज़्म मौजूदगी पर फ़ख्र महसूस करती है। खुदा आपका हामी और नासिर हो। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश है, कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। फ़रीक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, ऐसा कदम ना उठाएं जिससे खित्ते के अमान को नुकसान पहुंचे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। पोर्ट कंटिन्यूटी की बेहतरी के हवाले से इजलास नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने सदारत की। सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स की कमेटी को ब्रीफिंग। इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकू एक असासा है जिसे तलाश करने की ज़रूरत है। ये मुल्क वस्ती, जनूबी और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है। रवाबित को बेहतर बनाकर मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जनूबी पंजाब में ट्रैफिक हादसा, कीमती जानों का ज़या। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार डाले की ऑयल टैंकर को पीछे से टक्कर, 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फोर्ट अब्बास में बजरी से लोड ट्रॉलर उलट गया, 1 मजदूर मौका पर जा भग, दूसरा जख्मी। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। और चौंसा, अनवर टोल, सिंधड़ी, लंगड़ा सब एक जगह पर मौजूद। मुजफ्फरगढ़ में फलों के बाद शाम का फेस्टिवल सज गया। 2 रोज़ा फेस्टिवल का इफ्तिताह आज DC मुजफ्फरगढ़ करेंगे और 100 से ज़ायद अक़साम की आम नुमाइश के लिए पेश। शहरियों की आमद जारी, बागबानों ने फेस्टिवल को खुशाइन करार दे दिया।